मंदिरों में जो भगवान बैठे वो देंगे क्या आपको? जो कुछ देगा इस देश का संविधान देगा। मंदिरों में बैठे हुए भगवान तो पहले भी थे, 33,000 करोड़ देवी देवता है। क्या उन्होंने जो सड़क पे जो मजदूर जो चल चल के अपने गांव तक पैदल गए थे कोरोना काल में, उनको बचाया किसी को? और जो लोग घोड़ी पे बैठने की जिद करते हैं उनको भी मारा जाता है, उनको भी नहीं चढ़ने दिया। घोड़ी से उनका ऐसा क्या रिश्ता है जो उनको पीटते हैं? क्योंकि हमारे SC ST OBC के लोग ही आज हनुमान चालीसा में लगे हुए हैं। तो ये संविधान को हमें घर घर तक पहुंचाना है और उनको बताना है कि ये हमारी ताकत है, इससे देश चलता है। ये हनुमान चालीसा ये उनका चक्र है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ पूजा, और मेरे पीछे इस वक्त जंतर मंतर पर ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं ये है संविधान चालीसा। जी हाँ, आपने अभी लगातार कई दिनों से हनुमान चालीसा का जिक्र सुना होगा। मस्जिदों के बाहर बैठकर लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, और अब यहाँ से जो ये ST SC समुदाय के लोग हैं ये हनुमान चालीसा नहीं बल्कि संविधान चालीसा की बात कर रहे हैं कि अगर धर्म को भी बचाना है तो उसके लिए भी पहले आपको संविधान को बचाना होगा, संविधान में जो आपको अधिकार मिले हैं उनको बचाना होगा। तो जो महिलाएं यहाँ आई हैं उनसे जान लेते हैं कि आपका नाम मैम? मेरा नाम पूजा उज्जैनवाला है। अच्छा, तो यहाँ आज आप लोग ये जो संविधान चालीसा का पाठ कर रहे हैं इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? भाई जब हमें हक अधिकार नहीं मिलेंगे तो हम तो लड़ेंगे। कौन से हक अधिकार नहीं मिले? हमें क्या मिला है? ना हमें रोजगार है और ना ही हमारे किसी भी चीज़ का कुछ भी नहीं मिल रहा। तय बाजारी से लेके झुग्गी झोपड़ी तक सभी तरीके से हम परेशान हैं, और हमारे बच्चे जो हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। और जो ये एक कोरोना कह के जो हमारे बच्चों को बैठा दिया है वो सब मतलब अनपढ़ गंवार रह गए हैं। अब हम क्या करें? आपका धर्म तो सुरक्षित कर रहे हैं ना? क्या धर्म को सुरक्षित कर रहे हैं? आप मेरे साथ चलो, यहाँ पे कोटला में हम चलते हैं। रघुनाथ मंदिर को बचाया गया, लाइन में था, और हमारी एक गुड़गांव वाली माता होती है उसको उड़ा दिया गया। कई मंदिर तोड़ दिए गए, कई जो हमारे मंदिर हैं वो तोड़ दिए गए। और जो पुरानी मस्जिदों को तोड़ के उसके अंदर से मूर्तियां निकलवा रही है। मस्जिदों को तोड़, वही तो है इनको जो करना है। आप ये देख रहे हो मंदिर टूट रहे हैं, मस्जिद टूट रहे हैं, या हिंदू हो रहा है मुस्लिम हो रहा है, वो तो देख रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि सरकारी स्थल बेच के पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये जो हमारे बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं, जो पूरा देश कंगाल हो गया है, जिनके आज हमारे बच्चों के पास या हमारे परिवारों के पास 10 रुपये नहीं मिलेंगे खाना बनाने। एक टाइम खाना बना लिया, दूसरा टाइम के लिए खाना बनाने के लिए पैसे नहीं होंगे। वो तो देख नहीं रहा कोई भी कि हम किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से हर तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। ये तो कोई नहीं देख रहा। खिलाफ आज आप यहाँ हैं? जी। तो ये महिलाएं हैं और यहाँ लोग जय भीम के नारे लगा रहे हैं। मैम नाम क्या आपका? जी पैसे। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम शशि राज। अच्छा, मैं प्रेसिडेंट नारी शक्ति संगठन और दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस की उपसंयोजक। अच्छा, यहाँ आज आप लोग ये संविधान चालीसा का पाठ करने आए हैं। सरकार को क्या याद दिलाना चाहते हैं? सरकार को संविधान याद नहीं है क्या? सरकार को संविधान बिल्कुल भी याद नहीं है। आप देखो चारों तरफ धर्म के नाम पे क्या हो रहा है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो दे के गए संविधान में, अब उस स्वतंत्रता पे बिल्कुल हमला हो रहा है, बहुत बुरी तरह हमला हो रहा है। हर जगह ये धर्म के नाम पे आपस में लड़वाया जा रहा है, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये क्या संविधान में देखे गए हैं? ये अधिकार किसके पास है? ये ऐसे ही सिर्फ एक हवा बना लिया है कि धर्म धर्म धर्म। अरे लोगों को रोजगार दो, उनको काम धंधा दो, उनको। तो जो लोग धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं उनको क्या रोजगार नहीं चाहिए? उनको शिक्षा नहीं चाहिए? अब देखो धर्म एक ऐसी चीज है, कहते हैं धर्म एक अफीम है, ये कितना तगड़ा नशा है कि उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं और वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे भूखे बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई सब ठप है। शिक्षा इतनी महंगी कर दी, सारी कंपनियां सरकारी कंपनियां बेच दी है, कहीं रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्हें चाहिए लोगों को, क्योंकि एक धर्म की पट्टी बांध रखी है, उन्हें चाहिए संविधान चालीसा, क्योंकि बरगला रखा है हिंदू मुस्लिम करके। जो मेन मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। बहुत सारे दलितों में भी ऐसे लोग हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रोज रोज सारे कर्मकांड करते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं ना इन मनुवादी पार्टियों में गुलाम है, तो वो इस चीज में घुसे हुए हैं। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं जो संविधान को जानते हैं, समझते हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें हमारे अधिकार मिले, तो वो हमारे साथ आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, दिल्ली से बाहर से। आप ये जो भीड़ देख रहे हो, ये पूरी दिल्ली से, पूरे भारत से लोग आए हुए हैं हमारे साथ।
लेकिन अभी भी लोग मंदिरों में जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मंदिर में जाते हैं पिट के आते हैं, घोड़ी पे चढ़ते हैं, चढ़ने नहीं जाते, पिट जाते हमें हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब वो मंदिरों में पिटते हैं, उनकी आंखें तभी खुलेंगी ना जब उनकी पिटाई होंगी। लोग मंदिरों में जाके पिटते हैं तो आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि मंदिरों में जो भगवान बैठे वो देंगे कि आपको जो कुछ देगा इस देश का संविधान देगा। मंदिरों में बैठे हुए भगवान तो पहले भी थे, 33,000 करोड़ देवी देवता है। क्या उन्होंने जो सड़क पे जो मजदूर जो चल चल के अपने गांव तक पैदल गए थे कोरोना काल में, उनको बचाया किसी को? और जो लोग घोड़ी पे बैठने की जिद करते हैं उनको भी मारा जाता है, उनको भी नहीं चढ़ने भाई घोड़ी से उनका ऐसा क्या रिश्ता है जो उनको पीटते हैं कि एक दलित का घोड़ी पे बैठना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता? हमें नहीं पता ऐसा क्या रिश्ता है, लेकिन ये सबका अधिकार है कि कोई किसी भी तरह से अपनी स्वतंत्रता का अधिकार कर सकता है, जैसे चाहे कहते बारात चढ़ा सकता है, अपनी दुल्हन को लेने जा सकता है। तो घोड़ी पे बैठने से पता नहीं उनका उस घोड़ी से ऐसा क्या रिश्ता है, हमें आज तक समझ नहीं आया। तो यहाँ से आज संविधान चालीसा का पाठ करके आप लोगों को क्या संदेश दे रही हैं? हम ये संदेश दे रहे हैं कि जब तक संविधान है तो हमारे पास सब कुछ है, अगर संविधान खत्म तो सब कुछ खत्म। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ किसी एक तबके के नहीं थे, उन्होंने इस देश के हर नागरिक को अधिकार दिए हैं। क्योंकि चाहे वो छोटे से छोटा तबका हो, चाहे बड़े से बड़ा, यहाँ तक कि अभी हमारे अज्ञानी भाई साहब बता रहे थे कि पेड़ पौधों तक को अधिकार मिले हुए हैं। तो इंसानों को क्यों ना मिले? वो सिर्फ हमें संविधान दे सकता, कोई देवी देवता कोई चालीसा नहीं दे सकता। तो संविधान चालीसा ही हमें सब कुछ दे सकता है और हम सिर्फ उसी की पूजा करेंगे, उसी को पढ़ेंगे। मेरा नाम ओमलता है और मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट मोहाली की, पंजाब की प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट है आप। आज आप लोग यहाँ हनुमान चालीसा देश भर में चल रहा है, जुबान से भी वही निकल रहा है। संविधान चालीसा पहली बार सुनने को मिला। संविधान चालीसा ही है हमारा, हनुमान चालीसा क्या है? हनुमान चालीसा ने हमें कुछ खाने को थोड़ी दिया है। हमारा जो संविधान है, कितना लोग गरीबी से बुरा हाल हो रखा है, दिल्ली जो ठेकेदारी पे जिन्होंने नौकरियां दे रखी हैं, 1,000 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार में लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो गटरें खाली कर रहे हैं, वहाँ उनकी डेथ भी हो जाती है, गैस चढ़ जाती है उनके दिमाग में। जितनी भी गंदगी है सब हमारे वाल्मीकि समाज के लोग उठाते हैं, कोई भी उनकी मदद नहीं होती, कोई भी उनका समाधान नहीं होता। बाबा अम्बेडकर ने हमेशा इनको आगे बढ़ने की शिक्षा दी है और हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और कलम उनके हाथ में देंगे। जो लोग जितने मंत्री संतरी बन के बैठे हैं, अब ये झाड़ू पकड़े, नालियाँ साफ करें, गटर साफ करें और हम लोगों को मंत्रियाँ बनाए हमारे आने वाले। मंदिर बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता? देखो, हमें मंदिर और मस्जिदों से बनने से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें अपना समाधान, जो संविधान है हमारा, वो हमने आगे करना है। हमें अपने हक और अधिकार की हमारी लड़ाई है। मैं एससी समाज की महिला हूँ, नाम वाल्मीकि समाज की मीना सलवान, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो हम अपनी महिलाओं के लिए कोरोना काल में हमारे इतने लोग शहीद हो गए, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, सिर्फ 2 लोगों को अब तक मिला है, बाकी वो कुछ नहीं मिल रहा। लोगों को सैलरियाँ टाइम से नहीं मिल रही हैं और भी अनेकों समस्याएं हैं। बुलडोजर की समस्या भी नई पैदा हो गई है। संविधान चालीसा की क्या जरूरत पड़ी? हनुमान चालीसा चली तो रहे देश में। मैडम, हनुमान चालीसा नहीं है, हमारा संविधान चालीसा है। वही तो कह रही हूँ कि देश में तो हनुमान चालीसा चल रहा है। हनुमान चालीसा चल रहा है, वो उनके अपने मन की खुशी है, वो उनके अपने संकट। हनुमान चालीसा तो सबके संकट हरने के लिए हनुमान जी, तो मगर जो सामाजिक हनुमान जी सबके संकट हरते हैं? बिल्कुल हरते हैं, हमारी आस्था है, बिल्कुल आस्था है हमारी। मगर तो संविधान क्या करता है? संविधान जो है वो हमारे मूल अधिकारों के लिए हमें ज्ञान देता है, हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है संविधान। तो इसलिए हमें इस संविधान चालीसा की जरूरत पड़ी। हनुमान चालीसा तो हमारी प्रभु में आस्था है, वो उसके लिए। मतलब आप भी घर पे करती हैं हनुमान चालीसा का? बिल्कुल करते हैं, मगर यहाँ संविधान चालीसा पढ़ रहे हैं। मगर यहाँ संविधान चालीसा वो सबके हित के लिए है, सबके हित के लिए। मेरा नाम विजय कसाना है और हम लोग एक पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे हैं भारतीय वीर दल के नाम से। और अशोक जी जो दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हैं, इनके साथ मिलकर हम लगातार पिछले 3 वर्षों से इस SC ST OBC माइनॉरिटी के अभियान को जो है अधिकारों की लड़ाई और संविधान बचाने की लड़ाई में हम इनके सपोर्ट और साथ में काम कर रहे हैं। संविधान बचाने की लड़ाई मतलब देश में संविधान आपको खतरे में क्यों लग रहा है? जी निश्चित तौर पर देखिए, रोज संस्थाएं बेची जा रही हैं, रोज संविधान की जो प्रतियां हैं वो जलाई जा रही हैं इस ब्राह्मणिकल सिस्टम के द्वारा। और वो आज फिर पूरा उसकी बात कर रहे हैं कि देश के अंदर
संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति की बात कर रहे हैं जो लोग, तो निश्चित तौर पर संविधान को खतरा दिखता है, क्योंकि लोग सत्ता में बैठे हैं, सत्ताधारी लोग जो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस लड़ाई को हमें लड़ने के लिए सत्ता की ताकत बनानी पड़ेगी, जिसके माध्यम से हम तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सत्ता की ताकत बनाने के लिए इनको संगठित करके छोटे छोटे आंदोलन के माध्यम से लोगों को अपनी एक राजनीतिक ताकत बनाने के लिए एक मूवमेंट चला रहे हैं। क्योंकि संविधान को बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि ये कलम की ताकत और लोकसभा और विधानसभाओं में अपने लोगों को बिठाना है, यही हमारे पास सबसे बड़ा विकल्प है। और इसी के लिए, क्योंकि हम वोट से शासन मिलता है तो वोट में हम हमारे पास है, तो ये लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं ये हमें तोड़कर जातियों में, धर्म में और अलग अलग हिस्सों में बांटकर ये शासन कर रहे हैं। तो हमें तमाम आज ये जो बड़ा संदेश दिया है संविधान बचाओ और ये संविधान चालीसा के नाम से, संविधान चालीसा हमें जन जन तक, क्योंकि हमारे SC ST OBC के लोग ही आज हनुमान चालीसा में लगे हुए हैं। तो ये संविधान को हमें घर घर तक पहुंचाना है और उनको बताना है कि ये हमारी ताकत है, इससे देश चलता है। ये हनुमान चालीसा ये उनका चक्र है, उन ब्राह्मणिकल सिस्टम का हथियार है जो हमें तोड़कर कमज़ोर करता है, जो हमें उसी राग में लगाया हुआ है। आप भी तो चालीसा ही लेकर आए हैं, चाहे संविधान की हो चाहे हनुमान चालीसा। संविधान से देश चलता है और देश कानून कैसे चलता है, तो हम तो चालीसा की बात कर रहे हैं। उसके 40 ऐसे हिस्से बनाए हमने, उसका जो अनुच्छेद है कि हमें उन लोगों तक पहुँचाना है जो संविधान के बारे में जानते नहीं हैं और अभी तक देश के उसी मनुवादी व्यवस्था की जाल में फंसे हुए हैं, जो कि पहले से लोकतंत्र व्यवस्था का अभी तक उनके पास ज्ञान ही नहीं है। तो ये जब तक हमारा संविधान चालीसा उन तक नहीं पहुंचेगा तो देश का संविधान के हिसाब से जनमानस में ज्ञान नहीं होगा। तो आप जिन ST SC के समुदाय के लोगों की बात कर रहे हैं वो भी तो अपना धर्म बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। देखिए, हमारा सबसे बड़ा धर्म है इस देश को बचाना। इस देश में एक सबको न्याय मिले, सबको समान अवसर मिले, सबको संख्या के हिसाब से सबको उसका अवसर मिले। इस देश के साधन पे, इस देश की नौकरी पे, रोजगार पे, कारोबार पे सबको बराबर का हक अधिकार मिले, ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। अब जो चालीसा की बात है, इसको आप हनुमान चालीसा से जोड़ के, चालीसा नहीं है ये संविधान चालीसा वो है 40 हिस्सों में बनाकर इसको एक एक आदमी को मतलब ABCD और A के हिसाब से समझाना पड़ेगा कि संविधान हमारे पास ताकत है जिससे हमारे अधिकार वापस मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया।